क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इक्विटी ग्लोबल मार्केट्स के लिए, अब कैसे हैं संकेत? पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। बताइए क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते और कहाँ नजर है? एक्शन बहुत हुआ है। पिछले हफ्ते हमने देखा था थोड़ा कंसोलिडेशन वाला वीक था, थोड़ी गिरावट वाला हफ्ता था और उसको लेकर फिर डेटा पर काफ़ी रिएक्शन आया। फ्राइडे को भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उस पर भी बाजार ने रिएक्ट किया और वही ट्रेंड इस हफ्ते भी जारी रहने वाला है क्योंकि डेटा के लिहाज से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है। बट इस हफ्ते की बात करूं उससे पहले पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो एक्शन हुआ वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजारों में गिरावट का ट्रेंड रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से जो गिरावट चल रही थी उस हिसाब से थोड़ा बेटर सेशन था। ऑफ कोर्स आपने देखा डाउ करीब 190 अंक गिरकर बंद हुआ, लगातार तीसरे दिन बंद हुआ। शुरुआत अच्छी हुई थी डाउ की, उसके बाद इंट्राडे में ठीक ठाक रिकवरी भी आती हुई दिखी, बट देन टुवर्ड्स द एंड काफी शार्प गिरावट हुई और दिन की ऊंचाई से 300 अंक फिसलकर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। एक बार के लिए बाजार में थोड़ी रिकवरी का मूड माहौल जरूर बना था, बट देन एंड ऑफ ट्रेड आपको गिरावट काफी शार्प आती हुई दिखी। बट नैस्डैक में थोड़ा बेहतर एक्शन रहा, सिर्फ मामूली सी गिरावट थी, 0.13% गिरकर नैस्डैक बंद हुआ। रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर आपने बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखी। इनफैक्ट पिछले 2 दिन, इससे पहले फ्राइडे से पहले पिछले 2 दिन काफी ज्यादा गिरावट यहीं पर आती हुई दिखी थी। ऑलमोस्ट 3% 2 दिनों में फिसला था। शुक्रवार को 1.25% की रिकवरी के साथ बंद होते देखा, तो थोड़ा ब्रॉडर मार्केट का एक्शन बंद था, थोड़ा मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हुई थी पिछले 2 दिनों के मुकाबले। बट हाँ, एंड ऑफ सेशन आपने काफी शार्प मुनाफा वसूली देखी और दिन के निचले स्तर पर आपको जरूर अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे। तो देखते हैं वहां से अगर रिकवरी के संकेत आते कि नहीं। ऑटो स्टॉक्स में अच्छी डिलीवरी और प्रोडक्शन का आंकड़ा लगातार आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा बाजार का मूड माहौल बेहतर होते हुए दिखा। बट हाँ, पिछले हफ्ते की बात करें तो एक कंसोलिडेशन वाला हफ्ता था, ट्रंकेटेड वीक था अमेरिकी बाजारों के लिए। उसमें हमने देखा कि करीब 1.25% नीचे आपके लिए S&P 500 बंद हुआ, नैस्डैक 1% गिरा, वहीं डाउ में करीब 2% की आपने गिरावट आती हुई देखी है। 2-3 फैक्टर्स थे जो फ्राइडे के एक्शन को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जॉब्स डेटा आते हुए देखा था जून महीने में यूएस का, और ये अनुमान से खराब आया था, विच वाज सरप्राइजिंग क्योंकि इससे पहले जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आया था वो तो अनुमान से काफी बेहतर था। इनफैक्ट डबल आंकड़ा आया था जो अनुमान लगाया गया था। पर यहां पर हमने देखा कि जून में यूएस में 2,10,000 नई जॉब्स जोड़ी गई, अनुमान 2,40,000 का था। तो ये 30,000 अनुमान से कम जॉब्स जोड़ी गई हैं, बट उसके सामने जो इनकी बेरोजगारी है वो अनुमान मुताबिक गिरकर आई है, 3.7% से गिरकर 3.6% पर आई है। जो इनकी वेज ग्रोथ है उसमें भी लगातार बढ़त का ट्रेंड अभी भी बरकरार है। तो एसेंशियली बाजार डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इस पर रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि वैसे तो नई जॉब्स कम जुड़ी हैं बट अनएम्प्लॉयमेंट गिरकर आया है, वेज ग्रोथ आपको दिख रही है, इससे पहले प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा काफी आया था, तो थोड़ा कंफ्यूजन यहां पर बना। इसलिए हमने देखा कि जो इनकी बॉन्ड यील्ड है वो 16 साल की ऊंचाई से थोड़ी फिसलती हुई दिखी। हालांकि अभी भी 10 साल की यील्ड 4% के ऊपर है, 2 साल की यील्ड 5% के ऊपर है, बट जो 16 साल की ऊंचाई है वहां से ये यील्ड्स थोड़ी गिरती हुई दिखी। 92% जानकार मान रहे हैं कि 26 जुलाई की पॉलिसी में 1/4% की बढ़त होगी, उसके बाद क्या, ये सवाल अभी भी आपके लिए बना हुआ है। यूरोप की बात करें तो यहां पर थोड़ा मिलाजुला कारोबार आपको आते दिखा। कमोडिटी बाजार में भी हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, 2 हफ्ते के निचले स्तर से संभलता हुआ दिखा है। कच्चे तेल में मजबूती है, पिछले हफ्ते 4 से 5% की तेजी आई और 6 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको कच्चा तेल अभी भी दिख रहा है। जो प्रोडक्शन कट्स भी हुए हैं उसका भी एक्शन है, अमेरिका में मांग बढ़ने के संकेत आ रहे हैं और डेटा तो उनका हम देख ही रहे हैं लगातार। सोना सपाट है, कॉपर और निकल छोड़कर बाकी सारे बेस मेटल्स कमजोर थे। एग्री कमोडिटीज में भी आपको मिला जुला कारोबार दिखा है। बट इस हफ्ते एसेंशियली यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल आएगा, 3.1% पर रह सकती है इनकी महंगाई। तो वैसे अगर आप देखेंगी तो लगभग मार्च 2021 के बाद का लोएस्ट आंकड़ा आने वाला है महंगाई को लेकर। तो थोड़ी राहत शायद आपको यहां से आती हुई दिखे और इसके सामने नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है, दिग्गज बैंक्स के नंबर्स आएंगे तो उस पर भी बाजार का रिएक्शन आ सकता है। चलिए, तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे आंकड़े ऐसे निकल कर आएंगे जिससे हमारे मार्केट्स भी क्यों लेते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।